बहरहाल एक बार फिर से वॉर जोन से आ रही बड़ी खबर का हम रुख करेंगे और आपको बता दें कि इस वक्त भीषण जंग के हालात हैं और इन्हीं हालातों के बीच कीव पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात भी होने वाली है। तो वहीं जंग के बीच तीसरी बार ब्लिंकन का है कीव दौरा। 3 बार ऐसा हुआ है कि युद्ध के बीच विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कीव पहुंचे हैं और ज़ेलेंस्की से एक बार फिर से उनकी मुलाकात भी होने वाली है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस मुलाकात में बातचीत क्या होगी ज़ेलेंस्की और ब्लिंकन के बीच, तो वो जल्दी से आपको बताते हैं। कहा यह जा रहा है कि मुख्य रूप से F-16 पर फाइनल बात हो सकती है और साथ ही ज़ेलेंस्की युद्ध के ताजा हालात की जानकारी भी एंटनी ब्लिंकन को देंगे। और एक और बड़ी जानकारी है कि F-16 को जंग में शामिल करने पर भी इस पर चर्चा हो सकती है। तो वहीं रूस के अंदर हमलों पर बात भी होगी। लॉन्ग रेंज मिसाइल देने पर भी एंटनी ब्लिंकन और ज़ेलेंस्की के बीच बातचीत होगी। काउंटर ऑफेंसिव को सफल बताने की कोशिश भी करेंगे ज़ेलेंस्की। तो जाहिर है कि इस पूरे युद्ध में ज़ेलेंस्की की मदद हथियारों के साथ अमेरिका कर रहा है और इसीलिए एंटनी ब्लिंकन को यह ब्रीफ करना ज़ेलेंस्की के लिए बहुत जरूरी है कि इस वक्त वॉर सिचुएशन क्या है। एक और बड़ी खबर है, रूस की अमेरिका को बड़ी वार्निंग मिली है। न्यूक्लियर वेपन को लेकर के ये वार्निंग दी गई है। ब्रिटेन में एटमी वेपन तैनाती को लेकर के एक चेतावनी जारी की गई है। तो पुतिन के एक दाव से पेंटागन में खलबली मच गई है और कहा यह भी जा रहा है कि जिस किम के नाम से अमेरिका घबराता है वही किम अब पुतिन के खास मेहमान भी बनने वाले हैं। दोनों के बीच मुलाकात का दिन और वक्त भी तय हो चुका है, जबकि अगले महीने पुतिन जिनपिंग से मिलकर बाइडेन की घबराहट को थोड़ा और बढ़ाने वाले हैं। यानी कि 3 दोस्तों का नया गठबंधन बन चुका है जो नाटो और अमेरिका के लिए बड़ा सिरदर्द साबित होने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। किम, पुतिन और जिनपिंग, घबराने लगे बाइडेन। सबसे विनाशकारी गठबंधन पेंटागन को अल्टीमेटम। एटमी जंग का अलार्म, बदला लेने को तैयार थ्रिलर 3। व्लादिमीर पुतिन, जिनके नाम से पूरा यूरोप थर्राता है। शी जिनपिंग, जिनके नाम से अमेरिका तक कोहरा मच जाता है। किम जोंग उन, जिसके नाम से अमेरिका कांपने लग जाता है। जरा सोचिए, जब ये तीनों एक साथ मिल जाएं, तो क्या वो वक्त कयामत वाला नहीं होगा? तो जान लीजिए, कयामत का अलार्म बज चुका है। अब किम, जिनपिंग और पुतिन साथ मिल चुके हैं। अब वो साथ मिलकर क्या करने जा रहे हैं, ये समझिए। यूरोप एशिया में अमेरिका के दबदबे को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इंडो पैसिफिक रीजन से अमेरिका को खदेड़ने में जुट जाएंगे। साथ मिलकर युद्धाभ्यास करेंगे जिससे अमेरिका को चैलेंज कर सके। अमेरिका के वर्चस्व वाले नेटो को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। हालांकि किम, जिनपिंग और पुतिन के साथ मिलने की अपनी अपनी सबकी मजबूरियां हैं। दरअसल तीनों देश अमेरिका के सताए हुए हैं। ऐसे में साथ मिलकर अमेरिका से मुकाबला करना आसान होगा।
रूस की मजबूरी है कि यूक्रेन से जंग में उसके साथ इक्का दुक्का देश है, जबकि यूरोप के तमाम देश यूक्रेन के साथ हैं और उसके पीछे अमेरिका का दबदबा है। दूसरी तरफ चीन की मजबूरी है। चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन अमेरिका के होते हुए ऐसा नहीं कर पाता। उधर नॉर्थ कोरिया की मजबूरी है कि वो साउथ कोरिया पर अटैक करना चाहता है, लेकिन साउथ कोरिया के पीछे भी अमेरिका खड़ा है। जाहिर है, जब अमेरिका नेटो संगठन की ताकत के सहारे दुनिया में अपने वर्चस्व का साम्राज्य बढ़ा रहा है, तो पुतिन भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं और उनके साथ किम और जिनपिंग आ मिले हैं। 13-14 सितंबर को किम और पुतिन की मुलाकात होने जा रही है, जिसमें रूस को हथियारों की सप्लाई पर मोहर लगेगी। इसके अलावा अगले महीने शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात होनी है, जिसमें इंडो पैसिफिक में अमेरिका को ढकेलने की रणनीति बनाई जाएगी। किम और पुतिन की मुलाकात ठीक उसी जगह होगी जहां 4 साल पहले पुतिन और किम मिले थे। इस मुलाकात से अमेरिका को सीधा संदेश है कि अब दोनों देश खुलकर उसी तरह साथ हैं जैसे नेटो के सदस्य देश हैं। यानी अगर रूस और नॉर्थ कोरिया में से किसी पर भी कोई आफत आती है तो दोनों एक दूसरे की मदद को तैयार रहेंगे। यही बात चीन के साथ भी लागू होती है। इस गठबंधन के तहत नॉर्थ कोरिया रूस को यूक्रेन से जंग लड़ने के लिए हथियार देने जा रहा है। नॉर्थ कोरिया रूस को एंटी टैंक मिसाइल, आर्टिलरी शेल्स देगा। इसके अलावा इन्फेंट्री रॉकेट, रीपर जैसे जासूसी ड्रोन और TB2 जैसे कॉम्बैट ड्रोन भी देगा। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर लॉन्ग रेंज मिसाइल और थर्मो न्यूक्लियर बम भी रूस को दे सकता है, जबकि इसके एवज में सैटेलाइट और न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी रूस से लेगा। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका का बौखलाना तय है। ऐसे में अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर और ज्यादा प्रतिबंध लगा सकता है। दूसरी तरफ चीन भी रूस को हथियार दे सकता है। इसकी एवज में रूस ताइवान पर कब्जे के लिए चीन की मदद कर सकता है। ऐसे में अमेरिका भड़क सकता है, लेकिन उसने चीन या फिर नॉर्थ कोरिया पर हमले की हिमाकत की तो उसे 100 बार सोचना होगा, क्योंकि चीन और नॉर्थ कोरिया अकेले नहीं है, उनके साथ रूस है और ये तीनों मिलकर अमेरिका पर भारी पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, ईस्टर्न फ्रंट पर रूस की बड़ी तैयारी। यूक्रेन पर बड़ा अटैक कर सकता है रशिया। बड़े हमले की तैयारी कर रहा है रूस। तो ईस्टर्न फ्रंट पर रूस एक बड़ी स्ट्रेटेजी बना रहा है यूक्रेन के खिलाफ और कहा जा रहा है कि एक बड़ा हमला करने की तैयारी में है रूस। तो एक तरफ जहां ब्रिटेन में परमाणु हथियारों की तैनाती हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन लगातार ड्रोन के जरिए मॉस्को पर हमला कर रहा है। लेकिन अब कीव ने पुतिन पर सीधे हमले का प्लान एक्टिवेट कर दिया है। 5 सितंबर को यूक्रेन ने रूस के कई शहरों पर ड्रोन हमले किए, लेकिन 3 खास शहरों को पिन पॉइंट लोकेशन को टारगेट बनाने की कोशिश भी की। यूक्रेन की इस कोशिश का मकसद है पुतिन का खात्मा, लेकिन उसकी ये कोशिश यूरोप के खात्मे की वजह बन सकती है। मॉस्को के आसमान पर जब भी ड्रोन उड़ने की आवाज आती है, इलाके में डर फैल जाता है। कोई नहीं जानता कि ये ड्रोन किस इमारत पर गिरेगा और कहां तबाही मचाएगा। या फिर मॉस्को में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम इस ड्रोन को मार गिराएंगे। बीते 25 दिन से मॉस्को के आसमान पर इसी तरह ड्रोन गरज रहे हैं और अलग अलग इमारतों पर बरस रहे हैं।
बीते 5 दिन में मॉस्को सहित रूस के कई शहरों पर जबरदस्त ड्रोन वर्षा की गई है। पांच सितंबर की सुबह यूक्रेन ने रूस के कई शहरों पर ड्रोन हमले किए। यूक्रेन ने मॉस्को, क्रास्नोदर, तिवेर और कलुगा पर एक साथ कई ड्रोन हमले किए। लेकिन इन ड्रोन हमलों के पीछे एक खास रणनीति है। इन ड्रोन हमलों का टारगेट बनाया गया पुतिन के निजी और सरकारी आवासों को। यूक्रेन की रणनीति है कि रूस के सबसे विशेष व्यक्ति के आवास पर हमला करके मानसिक दबाव बढ़ाया जाए। रूस के सबसे सुरक्षित ठिकानों पर हमला करके दुनिया को मजबूत होती अपनी सैन्य शक्ति का परिचय दिया जाए। इसीलिए यूक्रेन ने 5 सितंबर की सुबह रूस के 3 खास शहरों की खास लोकेशन पर ड्रोन हमले की कोशिश की। यूक्रेन ने कहां हमले करके पुतिन को टारगेट बनाने की कोशिश की, ये जानिए। यूक्रेन के निशाने पर अब पुतिन के घर है। यूक्रेन ने 5 सितंबर की सुबह होने से पहले पुतिन के बंगले को टारगेट बनाने की कोशिश की। यूक्रेन के न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन नाम के मीडिया हाउस ने यह वीडियो जारी किया है, जिसमें एक कार के डैश कैम में ड्रोन विस्फोट के बाद फैली रोशनी दिखाई दे रही है। इस ड्रोन का टारगेट पुतिन का जोबिदोवो वाला बंगला था। यूक्रेन ने पहला हमला मॉस्को पर किया। इस हमले के बाद मॉस्को में उड़ानें रोकनी पड़ी। क्रास्नोदर रूस का ब्लैक सी से सटा शहर है। इस पर हमले के बाद नेवल फ्लीट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। कलुगा शहर पर ड्रोन हमले के बाद उड़ानें रद्द करनी पड़ी। यूक्रेन बीते 25 दिन से रूस के कई शहरों को ड्रोन से टारगेट बना रहा है। 29-30 अगस्त को यूक्रेन ने रूस के स्कोव एयर बेस पर बड़ा हमला करके उसके 7 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए। यूक्रेन ने 2 स्पेशल ड्रोन फोर्सेस तैयार की। यूक्रेन की पहली ड्रोन फोर्स है यूएवी यूनिट। ये फोर्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन से हमले कर रही है। इसका टारगेट है रूस के तटीय शहर और राजधानी। यूक्रेन की दूसरी फोर्स है नेवल ड्रोन यूनिट। ये यूएसवी यानी अनमैन्ड सरफेस वेसल मतलब रिमोट से चलने वाली छोटी नावों से हमले कर रही है। इस यूनिट का टारगेट है रूस के अलग अलग नौसेना बेड़े। यह यूनिट ब्लैक सी में पहले से ही हमले करती रही है, लेकिन 24 जनवरी को ही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नेवल ड्रोन यूनिट का आधिकारिक ऐलान किया। ये दोनों यूनिट रूस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी हैं। अब यूक्रेन की यूएवी यूनिट ने पुतिन के सरकारी और निजी घरों को निशाना बनाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दिनों दिन यूक्रेन के बढ़ते हमलों के बाद रूस आत्मरक्षा में जुट गया है। मॉस्को में एंटी ड्रोन सिस्टम बढ़ाए जा रहे हैं। ड्रोन कम्युनिकेशन जैमर बढ़ाए गए हैं। ये ड्रोन के सिग्नल जैम कर देते हैं। इससे ड्रोन अपने आप गिर जाता है। पुतिन के बंगलों के नजदीक एयर डिफेंस सिस्टम बढ़ाए गए हैं। डेढ़ साल पहले शुरू हुआ युद्ध अब रूस की जमीन पर भी विस्फोटक बनता जा रहा है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से सप्लाई होने वाले ड्रोन अब मुसीबत बन चुके हैं। पुतिन के घरों पर हमले की कोशिश के बाद क्रेमलिन ने एटमी ऑपरेशन की चेतावनी जारी कर दी है। सबसे सुरक्षित राजधानियों में से एक मॉस्को का सुरक्षा चक्र ध्वस्त होने के बाद रूस के सरकारी मीडिया ने भी हमलों का प्रतिशोध अमेरिका और यूरोप से लेने की चर्चा शुरू कर दी।
ये तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बन सकता है, क्योंकि अभी तक रूस ने इस तरह के टारगेटेड हमले नहीं किए। 3 मई 2023 को यूक्रेन ने क्रेमलिन पर हमले की कोशिश की। क्रेमलिन के ऊपर यूक्रेन का ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया। 5 सितंबर 2023 को पुतिन के 3 बंगलों पर हमले की कोशिश नाकाम हुई, जबकि रूस ने कभी मारियान्स्की पैलेस पर हमला नहीं किया। कीव पर रूस लगातार हमले करता रहा है, लेकिन अब तक सिर्फ कीव के इंटेलिजेंस एजेंसी की इमारत पर ही हमला किया गया है। नीति निर्माताओं की इमारतें मिसाइल हमलों का टारगेट नहीं बनी। लेकिन अगर यूक्रेन बार बार पुतिन के निजी बंगलों को टारगेट करने की कोशिश करता है, तो आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता कि रूस एटमी हमलों की शुरुआत कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और इस बीच एक और अहम खबर है, ज़ैपोरिज़िया में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। ISW की लेटेस्ट रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेनी हमले में रूस पीछे हटने को अब मजबूर हो गया है। तो आखिर ऐसे हालात क्यों बन गए हैं कि ज़ैपोरिज़िया में गेम बदला हुआ नजर आ रहा है? आपको जल्दी से बिग बॉल पर सारी डिटेल्स हम बता देते हैं। दरअसल ज़ैपोरिज़िया में भीषण जंग के बीच अमेरिकी थिंक टैंक की एक रिपोर्ट ये कहती है कि वहां पर अब हालात बदल गए हैं। पश्चिम ज़ैपोरिज़िया में तेजी से आगे बढ़ रही है यूक्रेनी आर्मी। यूक्रेन की फौज लगातार इस इलाके में तेजी से आगे बढ़ रही है। रोबोटाइन में बहुत आगे बढ़ चुकी है यूक्रेन की फौज, ये बड़ी जानकारी मिल रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि रूस की रणनीति यहां फेल हो रही है। बरवोम में यूक्रेनी आर्मी ने रूसी किलेबंदी को ध्वस्त कर दिया है। तो यहां पर जो रूस की ओर से किलेबंदी की गई थी उसे ध्वस्त कर दिया यूक्रेन की सेना ने। और सिर्फ इतना ही नहीं, नोवो प्रोकोपिकिवका में भी साउथ ओरेखीव में रूस को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। तो ये वो महत्वपूर्ण इलाके हैं जहां पर रूस ने अपने सैनिकों को भेजा था, घेर लिया था इलाकों को, किलेबंदी की गई थी। लेकिन अब यहां पर यूक्रेन की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है और रूस की किलेबंदी को ध्वस्त कर दिया गया है। ज़ैपोरिज़िया से यूक्रेन के लिए अच्छी खबर सामने तो आई है, लेकिन यूक्रेन के लिए एक बुरी खबर भी है। रूस की सेना के ताबड़तोड़ प्रहार के बीच बहुत दिनों बाद रूस का वो जनरल सामने आया है जिसके वॉर जोन में होने का मतलब है दुश्मनों का नरसंहार। अपनी क्रूरता के लिए मशहूर वो जनरल फिलहाल युद्ध से दूर है, लेकिन अब अटकलें लगाई जा रही है कि उसकी वापसी हो सकती है। Нельзя играть на руку противника. एक तरफ वॉर जोन में बारूदी तूफान का कहर, तो दूसरी ओर रूस के सबसे डेंजरस और निर्दयी जनरल की ये तस्वीर। Методично перемалываем атакующего противника. जिस जनरल को पुतिन ने हटा दिया था, Оперативный состав действия нас на расчета. जिस पर गद्दारी तक के आरोप लगे, Товарищи офицеры. Товарищи офицеры. जिसे अब युद्ध से बहुत दूर माना जा रहा था, जिसे रूस के किसी जेल में कैद माना जा रहा था, वो इतने इत्मीनान से घूम रहा है। क्या ये तस्वीर यूक्रेन में नई तबाही और कत्लेआम का सिग्नल है? आंखों पर काला चश्मा, जीन्स और शर्ट में पत्नी के साथ घूमते दिख रहे इस जनरल को भी क्या पुतिन ने किसी सीक्रेट मिशन को अंजाम देने के लिए अंडरग्राउंड कर दिया था? Методично перемалываем атакующего противника. सवाल ये भी कि क्या वैगनर चीफ की मौत के बाद वो मकसद पूरा हो चुका है और रूस का ये जल्लाद जनरल अब वर्दी पहनकर दोबारा यूक्रेन को कब्रिस्तान बना देने के मिशन को आगे बढ़ाएगा?